मेहनत सब करते हैं दोस्त, पर रोता वही है जिसे आखिर में नंबर कम मिलते हैं। सोचिए, आप पूरी रात पढ़ते हैं, परीक्षा अच्छी जाती है, फिर भी रिजल्ट में नंबर कम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कॉपी वही जीतती है जो सही तरीके से लिखी जाती है। तो आज की ये 6 टिप्स अगर आपने मिस कर दी तो समझ लीजिए आप अपने ही नंबर काट रहे हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप वही है जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क करती है। तो आज के इसमें सेशन में हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो पहला टिप अगर हम बात करते हैं, सुंदर और साफ लिखाई बहुत ही मैटर करती है, अर्थात नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग मैटर करती है। तो इसमें करना क्या है, अपनी लिखाई को क्लियर और रीडेबल लिखें, यानी आसानी से पढ़ा जा सके इस तरह से लिखना है। बहुत छोटी या बहुत बड़ी लिखाई ना लिखें, एक एवरेज सिस्टम से लिखें, यानी आपका जो अक्षर का साइज है एवरेज होना चाहिए। जैसे आप इस वीडियो में जो फॉन्ट का साइज देख रहे हो ये परफेक्ट है। अगर गलती हो जाए, एक हल्का सा लाइन मार कर, जैसे मान लीजिए कुछ गलती हो गई थी, ये देखिए मार गलती होती, इस पे मैंने एक हल्की सी लाइन मार दी है। इसको सही लिख दें, यहीं पर बगल में यहाँ पे सही लिख दें। पूरा काट काटी ना करें, राइट, पूरा काटा काटी ना करें। ये पहला टिप हो गया आपको सुंदर और साफ लिखाई से संबंधित। अब टिप नंबर 2, अच्छी प्रेजेंटेशन, यानी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, वो मैटर करती है। हेडिंग और सब हेडिंग, ध्यान देना, हेडिंग और सब हेडिंग को अंडरलाइन करें या थोड़ा बड़ा लिखें। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको बुलेट पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये हमने एक बुलेट पॉइंट बना दिया, जैसे यहाँ पे ये देखो ये सब बुलेट पॉइंट में है, ये सारी चीजें ये बुलेट पॉइंट में, इस तरह से आपने लिखना है। या फिर नंबरिंग में लिखें, राइट, या फिर 1 2 3, या फिर आप रोमन नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से नंबरिंग में, राइट। डायग्राम और टेबल का यूज करें, स्पेशली साइंस और ज्योग्राफी में तो बिल्कुल एकदम कंपलसरी होता है डायग्राम और टेबल का इस्तेमाल। अगली बात है कि बॉर्डर या फिर अलग अलग सेक्शन बनाकर लिखें, ताकि जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव लगती है, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। अब टिप नंबर 3 की बात करें, आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। जैसे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, यानी 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, उनको आपने कैसे लिखना है। सो डायरेक्ट और टू दी पॉइंट जवाब लिखना है। क्या लिखना है, डायरेक्ट और टू दी पॉइंट, यानी जो पूछा है, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। एक लाइन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो सकता है, राइट। स्टार्टिंग में एक लाइन का कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो, जैसे मान लीजिए पूछा है भारत की राजधानी क्या है, तो कोई कोई बच्चा यहाँ पे सीधे लिख देगा दिल्ली, या फिर नई दिल्ली लिख देगा। तो कोई कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, इस तरह से आप शॉर्ट आंसर की बात की जा रही है तो ऐसे लिख दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, तो लॉन्ग आंसर जो 5 से 10 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, फिलहाल कुछ कुछ जगहों पर इतने नहीं होते, कहीं कहीं हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट, बहुत बड़ा नहीं। और उसके बाद बीच में मेन बॉडी, उसको बुलेट पॉइंट या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें। ज्यादा बेहतर, पैराग्राफ कम होता है, बुलेट पॉइंट का फॉर्म आज के समय में ज्यादा मैटर कर रहा है, ये अट्रैक्ट करता है जो चेकर होते हैं कॉपी। तो कंक्लूजन की बात करें, एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन जरूर दें, लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दें। अब मैथ और साइंस की बात अगर करें, तो उसमें स्टेप लिखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। सिर्फ आंसर लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, हर स्टेप लिखना जरूरी है। स्टेप की कटिंग कभी नहीं करनी चाहिए मैथ में, यानी आपको हर स्टेप को वहां पे मेंशन करना जरूरी है। फॉर्मूला और यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलें। मान लीजिए आपको फोर्स निकालने के लिए आया है, तो 5 न्यूटन आंसर अगर आ रहा है, तो आपने सिर्फ 5 लिख दिया तो आपके मार्क्स 100% कटेंगे। उसमें आपको यूनिट भी लिखना अनिवार्य है। टिप नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मैटर करता है बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि हमें आता तो रहता है, लेकिन समय मैनेजमेंट ना होने के चलते हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, या फिर हड़बड़ी हो जाती है, जिसके चलते क्वेश्चन कई बार गलत भी हो जाता है। तो पहले वाले क्वेश्चन लिखें, जो पहले वही क्वेश्चन लिखें जो अच्छे से आते हो, सबसे पहली बात। ये आपके टीचर भी बताते होंगे, तो पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हमको अच्छे से आ रहे हैं। हर क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी समय जितना आपको मिला है उसी को हर क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि लास्ट में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ जाना।
इंपॉर्टेंट होता है। टिप नंबर 5, डायग्राम और चार्ट का यूज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज 100% आपको करना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग जरूर करें। लेबलिंग का मतलब होता है उसमें जो भी चीजें दर्शाने के लिए बोली जा रही है उनको आपको उसमें दिखाना जरूरी है। और लास्ट में जो आपको बताया गया था कि ये वाला जो टिप वही है जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क करता है। आंसर शीट बनाने से पहले एक बार चेक जरूर करें। यही एवरेज और टॉपर स्टूडेंट की में डिफरेंस पैदा करता है। स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक जैसे हो सकते हैं, आंसर प्रॉपरली लिखा हो इसमें फर्क हो सकता है, क्वेश्चन नंबर सही लिखा हो, इसको एक बार फाइनल में आपने जरूर देखना है। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है इंप्रेसिव लगेगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और अगर ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे कुछ सैंपल आपको दिखाए गए हैं, ये मान लीजिए किसी की कॉपी है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 एकदम साफ साफ लिखा हुआ, सेक्शन में अगर क्वेश्चन डिवाइड है सेक्शन का लिखा हुआ है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 एकदम क्लियर रीडेबल राइटिंग है। अब प्रश्नोत्तर नंबर 1 में का सेक्शन का थर्ड वाला नाभादास से खा गा घा इस तरह से आंसर देना है। अननेसेसरी चीजें आपको नहीं लिखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉन्ग वाला साइंस का है, धावन सोडा का रासायनिक नाम यहाँ लिख दिया गया है, धावन सोडा का अणुसूत्र इस तरह से देख रहे हो कितना सिस्टम से। ब्लैक एंड ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हो, दोनों में किया गया है। बनाने की विधि लिख दी गई है, रासायनिक समीकरण लिख देगा, और इस तरह से आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर राइटिंग स्किल का यूज किया गया है। आप देखिए तो इस तरह से जो आपको टेबल कॉपी दिख रही है ऐसे ही आपने लिखना है, राइट। तो आई होप कि अगर आप इन सभी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो 100% आप बच्चों टॉप तो करेंगे ही करेंगे। तो मिलेंगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो, आपको कोई भी टिप लगी हो अच्छी, तो आप जो टिप आपको अच्छी लगी हो उसको जरूर कमेंट में लिखिए कि सर हमको ये टिप अच्छी लगी है, राइट। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पे नए हैं अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।